I started when I started the class 4 months. Before the class, I didn't know anything about investments. I didn't know anything about stock market. But right now, I'm confident enough कि these are the places I can invest in. I can start small, and I am planning to do it, sir. Thanks to you. Thanks a lot to you. And you're a very good teacher. Good afternoon, sir. This is something I wanted to ask you about. Basic, like, if the income is of around 1 lakh, how much of amount should we put in investments, and where should we invest? सी इफ यू हैव 1 लाख रुपीज पर मंथ का इनकम ना, तो बेसिकली आपको ये देखना पड़ेगा इफ यू आर मैरिड और इफ यू आर अनमैरिड। ठीक है, मैरिड पीपल विल ऑलवेज हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी बहुत सारी चीजें उनकी लाइफ में चल रही होंगी, तो वो जो लाइफ में चीजें चल रही है उनको उस हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट्स प्लान करने हैं। और अगर अनमैरिड है, सी इफ अ पर्सन इज अनमैरिड अर्निंग 1 लाख रुपीज पर मंथ, तो उसको सीधा 50-55% अपना इनकम का तो साइड कर देना चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट्स। Where it comes to married people, because they have different kind of responsibilities, तो 30-35% तो फिर भी उन्हें बाहर करना है। टेक इट एज टैक्स, जैसे हमारा 30% का टैक्स स्लैब होता है, आप तो ये मानो कि 30% मुझे क्या करना है, अलग करना है, और अलग स्पेसिफिकली करना है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। दैट इज द वे इट शुड बी। Sir, investment options में what all investment options as a salaried person can be considered, because salaries आती है small chunks में, so उसके लिए हमारे लिए best investment options क्या क्या होते हैं sir? सी गो फॉर म्यूचुअल फंड्स। सी बेसिकली व्हेन वी गो फॉर म्यूचुअल फंड्स ना, तो अपना ग्रोथ बढ़ने लग जाता है। बट हाँ, सिलेक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट एज इफ दैट रैंडमली जो भी चल रहा है हमने उसके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया। यू हैव म्यूचुअल फंड्स, यू हैव गोल्ड बीज, यू हैव ईटीएफ, यू हैव टू बाइफर्केट इट वेरी प्रॉपरली। सो दिस इज हाउ द इन्वेस्टमेंट शुड गो। So how should we bifurcate it for an income of 1 lakh, sir? डिपेंड्स ऑन गोल्स। सो अगर सपोज 1 लाख रुपया कोई कमा रहा है पर मंथ, उसने अभी, मैं मान रहा हूँ कि मैरिड है, ठीक है, तो 30-35% मैं मान रहा हूँ कि मोटा मोटी 30,000 रुपया वो अपना इन्वेस्टमेंट्स के लिए डाल रहा है। अब वो 30,000 रुपया है ना, उसको गोल सेट करने पड़ेंगे अपने। सी अ मैरिड पर्सन, व्हाट गोल्स दे हैव इन देयर लाइफ? नंबर वन, फर्स्ट दे हैव देयर माइंडसेट कि मेरे को रिटायरमेंट के टाइम पे कितना पैसा मिलेगा, बिकॉज दे वांट टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। सेकंड, इफ दे हैव किड्स और दे आर प्लानिंग किड्स, स्पेसिफिकली मैं ऐसा नॉर्मली लोगों को बोलता हूं, अगर अभी आपने प्लान नहीं किया है किड्स के लिए तो कोई बात नहीं, बट म्यूचुअल फंड किड्स के लिए प्लान कर दो, because it should start from the scratch, because right now education and everything is way expensive। Very ठीक है, expensive. एंड दैट इज व्हाई आई हैव टॉक टू लॉट ऑफ क्लाइंट्स ऑफ माइंड। वो बोलते हैं सर हम लोग सेकंड बेबी इसलिए प्लान नहीं कर पा रहे बिकॉज उसका फर्स्ट बेबी का पूरा खर्चा नहीं कर पा रहे, तो सेकंड का कैसे करें? दे वांट टू हैव अ सेकंड चाइल्ड बट दे कांट गो फॉर इट। सो फर्स्ट इज रिटायरमेंट, सेकंड इज देयर किड्स का एजुकेशन एंड ऑल, थर्ड दे शुड प्लान देयर किड्स मैरिज। आई बिलीव कि आगे जाके थोड़ा बहुत मैटर चेंज होगा इंडिया में, और चेंज होते भी जा रहा है। जो एवरेज लाइफ थी, नॉर्मल लाइफ थी, जो जिसमें लोग मैरी करते थे, मतलब शादी करते थे, वो बढ़ते जा रहा है आगे। एंड दे आर प्लानिंग कि हम लोग खुद अपने हिसाब से मैरिज का भी खर्चा करें। दैट इज ग्रेट, बट एट द एंड एज अ पेरेंट वी स्टिल हैव दैट काइंड ऑफ फीलिंग कि उनके लिए थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा होते जाए। फोर्थ, इफ दे हैव पेरेंट्स, तो पेरेंट्स का रिटायरमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई बिलीव कि पेरेंट्स के पास पैसा पड़ा रहता है ना, तो हमें अलग ही सेटिस्फैक्शन होता है अपनी लाइफ में कि चलो इनके पास पैसा पड़ा है, कभी कुछ मेरे को कुछ जरूरत पड़ी तो इनके पास पड़ा है। एंड फिफ्थ इज योर ओन इन्वेस्टमेंट, जो आपको अपना वेल्थ क्रिएशन तरफ लेके जाना चाहिए। तो दिस इज हाउ गोल्स आर क्रिएटेड। Okay, sir. So, like you're saying about mutual funds, so अगर 30% हम की 1 lakh का लेंगे, 30,000 it becomes. So पूरा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या कैसे करें? और सर पोर्टफोलियो सिलेक्शन कैसे करें? How much of gold, how much of shares, how much of mutual funds? How much can we try, sir? If we See, go for first of 30,000 for total. yeah, it's a very important question to understand कि 30,000 को बाइफरकेट कैसे किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, गोल्स के हिसाब से तो आपने बाइफरकेट कर दिया। रिटायरमेंट में आप बहुत ज्यादा रिस्क लेना कोई भी नहीं चाहता है, तो रिटायरमेंट के लिए यू कैन गो फॉर निफ्टी ईटीएफ, कि हमने ईटीएफ में पैसा डाला है, जैसे जैसे मार्केट ग्रो करेगा वो भी ग्रो करता जाएगा। इफ यू आर प्लानिंग फॉर योर बेबी, इफ यू आर प्लानिंग फॉर योर किड, उसका एक्सपेंडिचर कैसे हो, तो आप अपन किस पे जा सकते हैं? म्यूचुअल फंड्स पे जाइए। टॉप एसबीआई के टॉप 100 होते हैं, एचडीएफसी का टॉप 100 फंड होता है, टॉप 30 फंड्स होते हैं, और यू कैन गो फॉर एसबीआई का नेक्स्ट 50 और एचडीएफसी का नेक्स्ट 50। दीज आर निफ्टी नेक्स्ट 50। सो दीज आर वेरी गुड फंड्स यू कैन गो फॉर। एवरेज रिटर्न इसमें अभी जो चल रहा है पिछले कुछ सालों से इज अप्रोक्सीमेटली 19-22%, विच इज गुड इनफ। सीएजीआर अगर आप लेके चलोगे हर साल इतना इतना वो बढ़ता है। इट्स परफेक्टली फाइन टू गो फॉर दीज काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि बाद में जाके आपको पैसा अच्छा खासा मिलेगा। यू नो देयर इज अ रूल ऑफ 15-15-15 विच आई हैव टॉक्ड ऑन लॉट ऑफ पॉडकास्ट ऑल्सो, कि अगर आप 15,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं, 15% का रिटर्न अगर आपको मिलता है आपके म्यूचुअल फंड से, और आप इसको 15 साल तक कंटिन्यूस करते हैं, तो आपको 1 करोड़ रुपए हाथ में आएंगे 15 साल बाद।
सो जस्ट इमेजिन इफ यू आर प्लानिंग फॉर 19 to 22% का आपका CAGR है, ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू गेट गुड इन्वेस्टमेंट्स। तो आपको कुछ पोर्शन अपना गोल्ड में डालना चाहिए। 30,000 है, मैं मोटा माटी बोलता हूँ, 5,000 रुपया गोल्ड में डालो। इसके अलावा थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स के लिए अवॉइड करो, क्योंकि थीम डिपेंड करता है 2 से 3 4 साल के लिए। आपके गोल्स हैं यहाँ से 15 15 20 20 साल के। अभी डिफेंस के ऊपर बहुत रुझान है गवर्नमेंट का, अगर सरकार चेंज हो गई तो उसके बाद में रुझान कम होगा डिफेंस पे, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होगी तो न्यू गवर्नमेंट विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट, जो कि अभी दिख नहीं रहा है, इसलिए डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग चल रहा है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड थीमेटिक इज फॉर 3 to 5 years। डिफेंस हो गया, रेलवेज हो गया, ये 3 से 5 साल के होंगे। बट अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, गो फॉर निफ्टी 20, गो फॉर निफ्टी ETF, टॉप 100, टॉप 50, नेक्स्ट 50। दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन गो फॉर। Okay, sir. Sir, could you please tell us any top 5 mutual funds we can invest in? Sure. So top 5 mutual fund, what I believe, because I invest only in SBI, HDFC, Kotak, Axis, मेरे basically ये 4 5 म्यूचुअल फंड हाउस में ही पैसा डलता है। सबसे पहला, इफ यू वांट टू गो फॉर, यू कैन गो फॉर SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी, जिसका एवरेज रिटर्न इज 24%। ठीक है, विच इज गुड इनफ। सेकेंड, यू कैन गो फॉर SBI BSE सेंसेक्स फंड, सेंसेक्स नेक्स्ट 50 फंड, which gives you, it's an ETF actually, so it will give you 20% का रिटर्न, जो अभी तक चल रहा है। थर्ड, HDFC फोकस्ड 30 फंड, दिस इज अगेन अ वेरी गुड फंड, जहां पे 22% का अच्छा खासा रिटर्न चलता है। HDFC फ्लेक्सी कैप, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कई कई जगह मिड कैप और स्मॉल कैप भी कहीं ना कहीं आपको अच्छे रिटर्न्स देंगे। तो HDFC फ्लेक्सी फंड, दिट इज गिविंग यू 22% रिटर्न। एंड लास्ट, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन स्मॉल, मीडियम, लार्ज कैप, तो गो फॉर मल्टी कैप, दैट इज कोटक का मल्टी कैप, इट इज गिविंग 19% का रिटर्न, good enough. These are the top 5 mutual funds. Okay, sir. And now, sir, market इतनी down है, and there are chances कि अभी फिर problem आएगी. So should we be stopping SIPs, sir? SIP देखो, स्टॉप करने का तो सवाल ही नहीं है, कभी नहीं करने का। सी, इफ यू हैव गोल्स, वही बात आ गया कि अगर हमारे गोल्स क्लियर है, हमको पता है कि अगले मेरे को 20 साल तक इसमें पैसा डालना है, तो किसी भी हालत में मार्केट क्रैशिंग सिचुएशन पे हो जाए, अपने को SIP कम नहीं करनी है। इनफैक्ट तब तो SIP बढ़ानी है, बिकॉज योर विजन इज लॉन्ग टर्म। एक बहुत जगह बहुत लोग इस तरह से बोलते हैं कि बोले इंसान हो या मार्केट, एट दी एंड ऊपर जाएगा, तो वो जब ऊपर जाएगा तब आप उसका बेनिफिट तो ले पाओ। SIP बंद करने का सवाल ही नहीं है। इफ यू वांट टू मेक गुड वेल्थ फॉर योर ओन सेल्फ एंड यू वांट टू क्लियर दोस गोल्स, म्यूचुअल फंड्स की SIP कभी बंद नहीं करनी चाहिए। बाई चांस अगर वॉर होती है तो भी हमें सिर्फ नहीं बंद करना चाहिए। सपोज इंडिया में ही वॉर होती है, दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, जस्ट आस्किंग फॉर फ्यूचर नॉलेज, सर। नहीं, हाइपोथेटिकल क्या है इसमें? हाइपोथेटिकल कुछ नहीं है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो लॉजिकल इन्वेस्टर का जो अपना कोर्स था, जिसमें अपन ने फर्स्ट चैप्टर ही वॉर पढ़ा था, उस वॉर में क्लियरली मैंने बताया था कि आपको फाइनली समझ में ये आएगा कि वॉर हुआ तो हमको लोड नहीं है। SIP में आपका विजन लॉन्ग टर्म है, तो अगर वॉर होता है तो मार्केट नीचे आएगा, यू हैव गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर अगेन इन SIP। वॉर होता है तो आपके स्टॉप लॉसेस ऑलरेडी लगे हुए हैं, जिसमें आपको लोड नहीं है, बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड चार्ट पैटर्न्स, यू हैव अंडरस्टूड द फंडामेंटल्स। तो आपको पता है कि वॉर की सिचुएशन में कौन से शेयर्स में हमें इन्वेस्ट करना है अगर वो नीचे आते हैं तो। और क्योंकि अपन फंड मैनेजमेंट जो करते हैं, जो अपन ने लॉजिकल इन्वेस्टर में सीखा है स्पेसिफिकली, कि अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मेरे पास ऑलरेडी 20-25 लाख का कैश या लिक्विड फंड होना चाहिए, जो कि फिक्स्ड है। जैसे ही मार्केट नीचे आएगा, इसमें इन्फ्यूज करना है। तो वॉर तो सिचुएशन एक अपॉर्चुनिटी है एट एनी सिचुएशन फॉर अस। तो वॉर तो 3-4 साल अगर बाई चांस चलती है, तो फिर तो सारा कुछ ही, मीनिंग there'll be so many difficulties, financial and everything. So despite that, should we be continuing mutual funds just in case अगर वॉर 5 साल चलती है? म्यूचुअल फंड्स 5 साल कंटिन्यू करने चाहिए सर, बिकॉज 100% सर इकोनॉमिकल स्ट्रेन्स इतनी आ जाती है उस टाइम पे। आती है ना, वो आएगी। अच्छा, एक बात बताइए, वॉर सपोज कल से ही वॉर चालू हो गया, सपोज चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया, पाकिस्तान इंडिया का वॉर चालू हो गया, या US से अपने रिलेशन थोड़े खराब हो गए, ठीक है, वॉर हो गया। अब आपकी SIP आपने क्या सोची हुई थी 20 ईयर्स, ठीक है, अब आपकी एक SIP फंड इकट्ठा हो गया, उसकी वैल्यू गिरती जा रही है, वो समझ रहा हूं मैं, बट एट द एंड आपको नीचे भी वैल्यू पे आप SIP करते जा रहे हो। आपको इसको निकालना कब था? आपके रिटायरमेंट के टाइम पे। तो जब ये फंड एट द एंड रिटायरमेंट 5 साल ही चलेगा ना, 15-20 साल तो नहीं चलेगा। और जो कि 5 साल भी एज ऑफ नाउ जो अभी सिचुएशन है मार्केट की, अगर आप देखोगे ना, 5 साल अब भी नहीं चल सकता। ईरान और इजराइल का जो वॉर था, वो प्योरली बिजनेस ओरिएंटेड वॉर्स नहीं है अगर आप देखोगे तो। चाइना का जो टैरिफ इशू है, यू टॉक अबाउट रशिया यूक्रेन, खत्म हुए ना 2-2 साल में, 1.5 साल में खत्म हुए। इम्पैक्ट मार्केट में 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाता है। 1 साल भी मैं बहुत लंबा बोल रहा हूँ।
हाँ क्योंकि सर, मार्केट में हम that लोग is क्या true. सोचते हैं, वॉर आ गया अब तो मेरे को एग्जिट करना है, तो जब एग्जिट करते हैं तो कोई स्मार्ट लोग हैं जब एंट्री करते हैं। हाँ जी, और सर यही हुआ है. अपना फर्स्ट चैप्टर था, इफ यू रिमेम्बर, इन द लॉजिकल Yes, sir, इन्वेस्टर। I remember, sir. Sir, which stocks would you recommend to invest in, sir? सी नाउ वैसे तो दिस इज अ सर आपने वेरी, क्लास ले ली हुई है एंड आपने हमें अच्छी जजमेंट दे दी है इसकी, एंड वी नो हाउ टू रीड पैटर्न्स एंड एवरीथिंग, बट सर करंट सिनेरियो में नाउ दैट द मार्केट इज चेंजिंग एंड शिफ्टिंग, सर क्या व्हाट शुड वी कंसंट्रेट ऑन, सर? श्वेता ये क्वेश्चन मेरे को आपसे पूछना चाहिए क्योंकि आपने कोर्स कर लिया है। अब आप मुझे बताओ कि आपके हिसाब से टॉप 5 कौन से स्टॉक्स हैं। बट यस, आई विल गिव यू द आंसर फॉर दैट। सी, इन योर पोर्टफोलियो, एज वी हैव अंडरस्टूड वन चैप्टर स्पेसिफिकली ऑन पोर्टफोलियो बैलेंसिंग, ठीक है, जिसमें अपन ने क्या बात कर रहा था कि आपके पास हर सेक्टर में कुछ कुछ शेयर्स होने चाहिए, बट एकदम नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। कोई कोई लोग होते हैं अपने स्टॉक्स में, अपने पूरे पोर्टफोलियो में 30-30, 40-40 स्टॉक्स रखते हैं। 40 स्टॉक्स रखोगे तुम उसको मेंटेन ही नहीं कर पाओगे, उसको समझ ही नहीं पाओगे कि मेरे को कब एग्जिट करना है, कब एंट्री करना है। तो पहली चीज तो आपके पोर्टफोलियो में 12 से 13 स्टॉक से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 15 इज अपर लिमिट। तो आप अपना पोर्टफोलियो बनाओ। सबसे पहली चीज, 5 सेक्टर्स के ऊपर अपना फोकस करो जो आपको लगता है कि अगले अपकमिंग फ्यूचर में बेनिफिशियल होगा, जो अपन ने सेक्टर वाले चैप्टर में समझा कि कौन कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं। हर सेक्टर में 2 से 3 कंपनियां आप अपनी निकालो, मैक्सिमम 4 कंपनियां लेके रखो। तो आपके पास अगर 4 कंपनियां भी रखी हैं 5 सेक्टर्स की, पर सेक्टर 4 कंपनियां, 20 कंपनीज का आपकी एक लिस्ट होनी चाहिए, चेकलिस्ट। जब जब इनमें आपको अपॉर्चुनिटी मिले इनमें से डालते जाओ, और मैक्सिमम इट शुड नॉट क्रॉस 12 to 15। एज ऑफ नाउ ऑब्वियसली बात है, डिफेंस लुक्स लुक्रेटिव। डिफेंस के अलावा अब थोड़ा बैंकिंग भी लुक्रेटिव लग रहा है। रेलवेज पूरा पिटा हुआ है, बट अभी और पिटते हुए दिख रहा है, तो रेलवे शुड नॉट बी इन योर कंसिडरेशन। Not यू yet, नीड टू sir. गो फॉर ऑटो, बिकॉज ऑटो में अभी थोड़ी बहुत नेगेटिव न्यूज चल रही है बिकॉज ऑफ यूएस टैरिफ का जो 25% टैरिफ लगा दिया, बट स्टिल आगे पीछे जाके थोड़ा बहुत बेनिफिट दिख सकता है, तो ऑटो में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन यू हैव आईटी। आईटी में अभी रेकमेंड इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि रिसेशन का मामला है। अगर अमेरिका में रिसेशन आया तो आईटी में दिक्कत आएगी आएगी। सो इसके अलावा यू कैन गो फॉर पावर एंड पावर फाइनेंस, क्योंकि वो इंडिया की खुद की उपज है, और इंडिया वहां पे खुद ही अपनी डिमांड पूरी नहीं कर पाएगा, एक्सपोर्ट की तो बाद में सोचेंगे। हाँ जी, so ever growing field है. या एग्जैक्टली। So that's all. I think I've asked most of the things. Any tips you want to give us, sir, for So, future? so Shweta, I just want to ask you this. So, being a doctor, you joined the course, The Logical Investor. So, what do you feel? What did you learn from this particular course? I'll just start with the background. I don't have a finance background. The reason I started was because I made some really bad investments like UDIP and LIC, which I've said multiple times. And this time I wanted to start afresh. So in a small town, you don't get good financial advisors. They might be a lot, might be there. There are people, but I am not in touch with them. And this class has been one platform for me to learn so that I can start again and I can start afresh, because India is changing so fast and we need to learn new investment options. And without investments, sir, with the inflation, हम कहीं नहीं reach करेंगे if we don't have goals and we don't have investments. So this is something I learned from you, sir. The how to invest, where to invest and when to invest, and about stocks also. Although people like us don't have time to watch out for stocks to do trading anything or anything, but with a pure goal of investment, कहाँ plan करना है, कैसे करना है, and I started when I started the class 4 months before the class. I didn't know anything about investments. I didn't know anything about stock market. But right now, I'm confident enough कि these are the places I can invest in. I can start small, and I am planning to do it, sir. Thanks to you. Thanks a lot to you, sir. And you're a very good teacher. So हमारी जैसे financial background नहीं है तो भी I could understand all the patterns and I could understand the Bollinger curve and Bollinger bands and all those curves. And I'm quite confident now कि I can manage, sir. And I know you'll always be there, sir. So this is something we are going to do, sir. We will be disturbing you again and again to take guidance. But on my own also, I think I can manage, sir. Thanks to your class, sir. एंड ये सच ए गुड टीचर से इतना आसानी से आप पढ़ाते हैं और इतना आराम से समझाते हैं कि हमें समझ आ जाता है. एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर जो इतने आपने इतने बेसिक तरीके से बताई हैं कि इट वाज सो इजी टू पिक अप, सर. बिकॉज विदाउट अ फाइनेंशियल बैकग्राउंड, जब मैं यूट्यूब एंड इंस्टा पे देखती थी वीडियोस, दे यूज्ड टू कीप टॉकिंग अबाउट मॉर्निंग स्टार एंड डोजी एंड दिस एंड दैट, एंड आई यूज्ड टू कीप वंडरिंग क्या है. बट नाउ आई नो हाउ टू रिकॉग्नाइज अ डोजी. आई नो whether it's a good sign or a bad sign, and how to wait and watch, sir, to enter into the market. So that is very helpful, sir.
Oh, that's Thank you great. so That's much. great. So basically, the course का फंडा सिर्फ सिंपल सा है. You need to be financial independent. Plus, you need to take your decisions on your own. और most important, रात को नींद अच्छी आनी चाहिए. और हुआ होगा. हमें That's इतना कोई it. लोड नहीं है. हमारा विजन बहुत क्लियर है. नीचे आन दो, हमारे पास पैसा ऑलरेडी पड़ा है. हम और पुट करेंगे, फिर उसको अकॉर्डिंगली लगाएंगे. बट दैट्स ग्रेट. थैंक यू श्वेता टू टेक द कोर्स. एंड आपको जब भी और कुछ और रिक्वायरमेंट लगे फॉर कंसल्टेंसी और एनीथिंग, इफ यू नीड मी एनीवेयर, आई एम ऑलवेज देयर. So feel free We'll to be message for disturbing that. you, sir. Sure, thank This you. is No going to be a problem. lifetime thing, sir. We'll be in touch, Always, and I'll be disturbing you again and again, sir. always, Thank you always. so No much for problem. being All there, right. sir. Thank you. Thank Thank you. you. Yeah.